हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये है हमारा नासिक व्लॉग सीरीज का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं सप्तश्रृंगी माता जी के दर्शन करने। तो यह करीब नासिक से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर टोटल 7 माउंटेन श्रृंखला से घिरा हुआ है, इसलिए माता जी को सप्तश्रृंगी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में टोटल कुल मिलाकर 108 पॉइंट्स हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार जब महिषासुर नाम का अति भयंकर शक्तिशाली राक्षस घोर अत्याचार और पाप कर रहा था, तब माता जी ने शक्ति का अवतार लेकर उनका वध किया था। माता जी के इस अवतार को महिषासुर वर्धिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता जी के दरबार में पहुंचते पहुंचते हमें बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जैसे तैसे करके हमें पार्किंग की जगह मिली, क्योंकि बहुत भीड़ थी और इतना चहल पहल वाला, वो देखो वहाँ पर माता जी बैठी हैं। बहुत चहल पहल वाला माहौल था, बहुत भक्ति पूर्वक लग रहा था वो सब देख के। फिर हमें पता चला कि वहाँ पे कोई ऐसे ट्राम बस टाइप की कुछ चीज़ है, जो मतलब उसकी टिकट ले लेते हैं तो तुरंत दर्शन हो जाएंगे। हम एकदम भाई फुल उसमें एक्साइटमेंट में कि बस जल्दी से माता जी के दर्शन हो जाएंगे, हम उसी खुशी से एंटर किया हमने। तो वही है, स्टॉल, बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, उनमें बहुत रंग बिरंगी साड़ियाँ रखी हुई थी। तो पता किया तो उसमें पता चला कि माता जी को जैसे किसी ने कोई मान्यता है या किसी ने कुछ जैसे बोला हुआ है तो माता जी को साड़ियाँ चढ़ाई जाती है। फिर आगे गए तो पता नहीं क्यों सारी पब्लिक उठ के और ऐसे लाइन में लग लग के चेयर्स, मतलब ऐसे पूरा यूं घूम के जा रहे हैं। हम सोचे कि शायद बस वो जो भी वो रोपवे है या जो भी वो ट्राम बस है वो आ गई, इसलिए सब उठ के जा रहे हैं। तो हम भी उनके पीछे पीछे उसी गति से आगे बढ़ने लगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप था। इतनी भीड़ जिसका हमें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। भाई हमें एक हॉल से दूसरे हॉल से तीसरे हॉल, ऐसे ही लाइनें चल चल के बहुत सारी चेयर्स थी और उन लाइनों में से चल चल के हम बहुत मुश्किल से इस ट्राम बस के आगे पहुँचे। इसको वैसे फनीक्यूलर ट्रेन भी बोला जाता है और इसको भी देख के बड़ी खुशी हुई। लेकिन इसमें बैठने के लिए भी हमें इतनी देर वेट करना पड़ा। बिल्कुल आइडिया नहीं था हमें कितनी भीड़ होती है। लेकिन वही है, माता जी थोड़े तो भाई दर्शन करने के लिए थोड़े तो हमें वो करनी पड़ेगी ना, परीक्षा देनी पड़ेगी। फाइनली हम लोग हमारी फनीकुलर ट्रेन में बैठे और एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था। ये ट्रेन मतलब 45 डिग्री से भी ज़्यादा स्टीप क्लाइंब कर रही थी। मतलब इतनी मस्त, अमेजिंग लग रहा, मतलब देख के कि यार क्या ही चीज़ है। ऐसे नीचे से सिटी का व्यू आ रहा, बहुत मतलब हैप्पीनेस अभी भी बहुत हाई थी कि फाइनली चलो इतनी जद्दोजहद के बाद हम लोग बैठ गए। अभी भी माइंड में यही था कि ट्रेन में बैठ गए, अब बस सीधा माता जी के दर्शन होंगे और दैट्स इट। लेकिन जैसे ही ट्रेन से उतरे वहाँ फिर से इतनी खतरनाक वाली भीड़। तो मैं आप लोगों के लिए बार बार इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप माता जी के दर्शन करने आ रहे हो तो प्लीज़ टाइम अपना हाथ में लेकर आइए, वरना और थोड़ा वीकेंड पे ना आए, वीकडेज में आए तो अच्छा होगा। ये देखिए फिर फाइनली हमें माता जी के दर्शन हुए। माता जी का इतना सौम्य रूप देखकर सब कुछ, थकान सब कुछ उतर गया था। इतना सौम्य रूप देखकर माता जी के दर्शन किए हमने। बहुत दिल इतना मेरा भावुक हो गया था माता जी को देखकर। और थोड़ी देर मैं वहीं पे बैठी और फिर बस हम लोग माता जी का आशीर्वाद लेके चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। नीचे उतरे तो यहाँ पे कलाकंद, अलग अलग वैरायटी के कलाकंद और पेड़े वगैरह भी वो हो रहे थे। तो हम दोनों को वो बहुत पसंद है, तो हमने माता जी का प्रसाद के तौर पे कलाकंद खरीदा और अपने होटल की तरफ निकल पड़े। रात हो गई थी, आई थिंक 9:30 बज गए थे, 9:30 10 बजे बज गए थे। और अभी शायद हमें नासिक पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा और फिर हम लोग अपने होटल पहुंच गए। या दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। अगले व्लॉग में मिलते हैं।